नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 19 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। G20 नेताओं ने रियो दी जनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया। जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिमी एशिया में युद्ध रोकने पर पहल की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आग से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए। रूस ने सूडान में तत्काल युद्ध विराम प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो किया। ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए शुद्ध लाभ का 30% या कुल मूल्य का 4% वार्षिक लाभांश अनिवार्य किया। कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा भारत, निर्मला सीतारमण ने कहा। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने ब्लेडेड्स खिताब जीता। ज्योति सुरेखा वेनम्मा ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिला की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब खबरें विस्तार से। G20 देशों ने ब्राजील में 19वें शिखर सम्मेलन में रियो दी जनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया है। इसरो में जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिमी एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल की अपील की गई है। घोषणा पत्र का उद्देश्य विश्व की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और टिकाऊ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में आग लगने से हुई मौतों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभागों से स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा और तैयारियों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है। रूस ने सूडान में तत्काल युद्ध विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। ब्रिटेन और सियरा लियोन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में सूडान में जारी संघर्ष के सभी पक्षों से संघर्ष तुरंत समाप्त करने और बातचीत शुरू करने का आह्वान किया था। प्रस्ताव में मानवीय सहायता और नागरिकों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बातचीत में शामिल होने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में था। रियो दी जनेरियो में चल रहे शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर G20 सत्र में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम 30% अथवा कुल मूल्य का 4% वार्षिक लाभांश के रूप में देना अनिवार्य कर दिया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब केंद्रीय उद्यमों को अपने शेयर वापस खरीदने का विकल्प उपलब्ध होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि बैंकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6.12 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए MSME को 7 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने रविवार को एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ वापसी की और अजय 12 अंक तक पहुंच गए। तीरंदाजी में मौजूदा एशियाई खेल की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेनम्मा ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जीटी ओपन में पहली बार खेलते हुए ज्योति वेनम्मा ने पूरी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कल बेल्जियम की सारा प्रियल्स को 147-145 अंकों से हराकर खिताब जीता। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।